Hello बच्चों, again welcome you in our YouTube channel Gavish Classes and myself Gajan Singh. So in this video lecture, we discussed upon the uniform motion and non-uniform motion. We can call as uniform motion constant speed या constant velocity. Non-uniform motion को आप कह सकते हो variable speed और velocity. Okay? तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे वेरी केयरफुली। तो ये आपका टॉपिक है आज का टुडेज टॉपिक यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन और इसी के साथ ही हम थोड़ा सा स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो करते स्टार्ट। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्टली we will talk about uniform motion. What is uniform? यूनिफॉर्म जानते हैं? यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन बेटा यूनिफॉर्म का जो मतलब होता है वो होता है सेम। क्या वो? सेम इन ऑल सिचुएशंस। या होल मोशन, सेम इन होल मोशन। क्या क्या सेम रहे? यूनिफॉर्म मतलब सेम। ठीक है, यूनिफॉर्म हम बोलते हैं ना, इस मान लो जैसे हम लेते हैं, हम लड्डू बनाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि चीनी को यूनिफॉर्मली मिला दो, मतलब एक समान रूप से मिला दो। ठीक है, इक्वली उसमें उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो यहाँ तो हमें लड्डू नहीं बनाने, हमें तो यहाँ पे मोशन को समझना है। तो यूनिफॉर्म मोशन होती क्या है? तो मोशन के अंदर हम बात करेंगे कि अगर हमारे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बॉडी ट्रेवल्स अ इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, if object travel equal distance in equal interval of time, that is called uniform motion. अगर वो equal distance को equal interval of time में कवर कर रहा है कोई बॉडी, तो हम बोलेंगे that is motion is uniform motion. क्लियर बात समझ में आई? तो इसको थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। यूनिफॉर्म मतलब एक समान, थ्रू आउट द सेम। ठीक है, एक तरफ पूरी तरह से। तो हम लिखेंगे एन ऑब्जेक्ट या an object said to be in uniform motion, said to be in uniform motion। अगर ऑब्जेक्ट को हम यूनिफॉर्म मोशन में कब कहेंगे? an object said to be in uniform motion if it travels या it covers equal distance, equal distances in equal intervals of time, equal interval of time। क्लियर? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आपका ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो हम बोलेंगे दैट इज द यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। अगर हम इसे ग्राफ की बात करें, ग्राफ कैसा बनेगा इसका? ठीक है, अच्छा एक और चीज देख लीजिए, एक और चीज देख लेते हैं। क्योंकि देखो लेंथ के आपने दो वेरिएबल्स पढ़े थे, एक डिस्टेंस और एक डिस्प्लेसमेंट। तो अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो दैट इज द यूनिफॉर्म मोशन, उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। और हम लिख सकते हैं एक और चीज, एन ऑब्जेक्ट said to be in uniform motion
motion if object travel equal displacement in equal interval of time. ठीक है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वैसे ये ज्यादा पॉपुलर है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कॉल करता है तो हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। और इसी को एक और नाम दे देते हैं कांस्टेंट स्पीड। क्या कह सकते हैं हम इसे? कांस्टेंट स्पीड भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, और इसका कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, इसको कांस्टेंट स्पीड। अगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अगर इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे तो हम कह सकते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट स्पीड से, या फिर कह सकते हो कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, वो मोशन कर रहा है। ठीक है, तो ये थी आपकी डेफिनेशन यूनिफॉर्म और स्पीड। अच्छा, फिर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, तो मान लो हमारे पास ये आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन, यहाँ पे हमने टाइम ले लिया और यहाँ हमने डिस्टेंस ले लिया। ठीक, डिस्टेंस ले सकते हो, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी। इस एक्सिस पे टाइम, इस एक्सिस पे डिस्टेंस। मान लो ये तो 0,0 रहेगा, यहाँ पे टाइम 0 और डिस्टेंस 0। तो मान लो ये 1 सेकंड यहाँ पे आएगा, या 2 सेकंड, या 3 सेकंड, या 4 सेकंड। ठीक है, मान लो 1 सेकंड में डिस्टेंस 2, 4, 6, 7 और 8। ठीक है, ये हमने बात डिस्टेंस मीटर में हम करेंगे, यहाँ पे उसको सेकंड में। तो चेक कीजिए, ये मैंने बना दिया ग्राफ, ये बन गया, इसको बराबर में डाल दिया, स्ट्रेट है। ठीक है, स्ट्रेट है। तो ये जो ग्राफ बना, that is the graph of the uniform motion because it covers equal distance and equal interval of time। देखो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इस पॉइंट में देखो, ये मान लो O है आपका, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो देखिए फ्रॉम O to A, अगर हम फ्रॉम O to A बात करें मोशन की, तो मोशन तो कैसा हो रहा है? अगर हम मोशन की बात करें तो इक्वल डिस्टेंस, तो आप यहाँ पे टर्म आप पे यूज होगा स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन हम जब बात करते हैं तो इसके साथ एक टर्म यूज होता है, उसको बोलते हैं स्पीड। ठीक है, हम क्या करते हैं, डिस्टेंस ओवर टाइम करते हैं, तो वहां से हम पता करते हैं कि स्पीड आपकी चेंज हो रही है या नहीं चेंज हो रही है, कांस्टेंट है या वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं फ्रॉम O to A मोशन कैसा है, मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, मोशन कैसा जा रहा है। तो फ्रॉम O to A अगर हम बात करें डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हुआ 2 मीटर और टाइम 1 सेकंड, तो हमें कुछ मिला, क्या मिला, 2 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द मीटर पर सेकंड? दैट इज द स्पीड। क्या है ये? स्पीड फ्रॉम O to A। फ्रॉम O to A स्पीड क्या है इसकी, ऑब्जेक्ट की, 2 मीटर पर सेकंड। फिर हम बात कर लेते हैं फ्रॉम
अब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में लिया मैंने 0 से 1 सेकंड तक, उसकी मोशन क्या आती है हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम निकालते हैं फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी चेक कीजिए मोशन के बारे में, देखिए मोशन कैसा हो रहा है। तो मोशन हम कैसे रिलेट करते हैं, स्पीड से, स्पीड से वेलोसिटी से रिलेट करते हैं। तो स्पीड चेक करते हैं फ्रॉम ओ टू ए टू बी, ए से बी तक क्या स्पीड है। तो डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है आपका, ए से बी का डिस्टेंस कितना होगा, ये सॉरी इसको थोड़ा सा हमको लेना पड़ेगा, इधर आ ये और फिर यहाँ पे ये बनेगा, फिर यहाँ पे ये बनेगा, तो ये मिलता हुआ आएगा, ठीक है मैदान में। तो ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। तो देखो बी से ए टू बी डिस्टेंस कितना, ए से बी में डिस्टेंस, तो कैसे निकालेंगे, ए से बी में डिस्टेंस कितना, यही तो हुआ। देखो ये जो डिस्टेंस होगा यही तो होगा ए से बी में डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस, 4 माइनस 2 मीटर, 4 मीटर माइनस 2 मीटर अपॉन टाइम कितना होगा, ये टाइम होगा, दैट इज द टाइम, टाइम ये वाला। तो टोटल 2 मीटर 2 सेकंड और ये 1 सेकंड घट जाएगा, 2 माइनस 1, 2 सेकंड माइनस 1 सेकंड, तो आएगा 2 मीटर अपॉन 1 सेकंड, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड। तो आपकी देखो स्पीड क्या कांस्टेंट चल रही है, 2 मीटर पर सेकंड फ्रॉम ओ टू ए, फ्रॉम ए टू बी इज 2 मीटर पर सेकंड एंड सो ऑन। स्पीड क्या रहेगी आपकी कांस्टेंट, 0 से 1 सेंटीमीटर 1 सेकंड तक आपका 2 मीटर पर सेकंड स्पीड। स्पीड ए से बी में भी 2 मीटर पर सेकंड और बी से सी में भी, सी से डी में भी। क्लियर हुई ये बात, समझ में आया कॉन्सेप्ट। यूनिफॉर्म मोशन हम कब बोलेंगे, जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसका ग्राफ ये बनेगा। तो ये था मैथमेटिकली आप कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा एक हम बताते हैं स्लोप से कैसे निकाल सकते हैं, स्लोप से भी निकाल सकते हैं। जैसे देखो आपकी स्पीड है, यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, ये डिस्टेंस था आपका और ये टाइम, स्लोप से भी निकाल सकते हैं। स्लोप होता है वो एक्स एक्स से कितना एंगल बना रहा है, देखो ये देखो एंगल सेम रहेगा, कहीं भी देखो एंगल एंगल, तो थीटा थीटा सेम, ठीक है। हर एक केस में क्या होगा, स्पीड आपकी सेम रहेगी। ये 11 में आप आओगे तब तुम पढ़ोगे इस चीज को, इसको नहीं बताएंगे आगे, ठीक है। सिर्फ यही रहता है यूनिफॉर्म मोशन, ये था क्लियर हुआ। ग्राफ इसका ये बनेगा, ठीक है। आप डिस्प्लेसमेंट ले लोगे तो आपका कांस्टेंट वेलोसिटी निकलेगी, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी। करेक्ट, नोट करा फटाफट। फिर बताते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे एक हमने टर्म पढ़ लिया क्या, स्पीड, डिस्टेंस ओवर टाइम, ये स्पीड होता बेटा, रेट ऑफ द चेंज इन डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। इसी से पता चलता है कि मोशन कैसा हो रहा है। इसी टर्म से हम पता करेंगे मोशन कैसा है, दो तरह के, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर, स्पीड इक्वल डिस्टेंस ओवर टाइम। चलिए बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, बताते हैं आगे बताते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और ये वाला मोशन प्रैक्टिकली ट्रू है बेटा, ये
this phenomena practically true. ठीक है, डे टू डे लाइफ में आपका इस वाला मोशन हम अक्सर करते रहते हैं, ठीक है, उसको समझेंगे कैसे। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये है कि एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल अनइक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, ठीक है। कुछ ये वाले रेफरेंस बताते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट कवर्स an object covers unequal distances in unequal interval of time। नहीं, टाइम को आप अनइक्वल कर ही नहीं सकते, वो तो फिक्स है। 1 से 2 घंटे तो फिक्स है ना उसमें, 1 से 2 घंटे, 2 से 3 होंगे, 3 से 4 होंगे, वो फिक्स है। टाइम को आप वेरी नहीं कर सकते। किसको कर सकते हो, डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस। तो एन ऑब्जेक्ट covers unequal distances in equal interval of time, in equal interval of time, that is the non uniform motion। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर आपका ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है, वो अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एंड वी कैन से वेरिएबल, यहां से टर्म आएगा वेरिएबल स्पीड, ठीक है, वेरिएबल स्पीड। इसी पे लिख लेते हैं, एन ऑब्जेक्ट covers unequal displacement, unequal displacement in equal interval of time, in equal interval of time, that is called non uniform motion। और इसी को हम लिख सकते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। अगर आपका ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, शो कर रहा है, या कवर कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो हम बोलेंगे वो किस वेलोसिटी चल रहा है, वेरिएबल वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट हमने उसमें कवर किया, तो हम बोलेंगे वेरिएबल वेलोसिटी। ग्राफ की बात करें तो ग्राफ इसका कुछ इस तरह से बनेगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, ये किसमें, ये सेकंड में टाइम। टाइम को हमेशा एक्सेस एक्स एक्स पे लेते हैं, इसको वाई। 1 2 3 4 5, तो मैंने ये बना दिया, ये बन गया शेप। फिर इसके बाद ये बना दिया, ये बना, एक पॉइंट मैंने ए ले लिया, एक पॉइंट बी ले लिया, ठीक है, फिर एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, फिर एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, अब इनको जॉइन कर दो, ये ऐसे, सॉरी, ऐसे जॉइन हुआ, फिर ऐसे जॉइन करोगे, फिर ये, फिर ये, तो ए बी सी और डी। तो आप देख रहे हो इस केस में आपका 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस हो रहा, 1 मीटर। फिर 2 सेकंड पर कितना डिस्टेंस हो गया, 1 2 3 4 मीटर इसने डिस्टेंस कवर किया। चेक करो,
तो ये ग्राफ है बेटा आपका, ऐसे ग्राफ जा रहा है। तो इसको हम स्टडी करते हैं कि इसमें क्या चेंज आ रहे हैं। ये और कुछ ग्राफ ऐसे भी दिखा देते हैं, इसका चेक कर सकते हो इस तरह से ग्राफ हम शो करते हैं यूनिफॉर्म इस तरह से। ये आ गया आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ले सकते हो कुछ भी, और यहाँ पे टाइम ले लिया। ठीक है, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का आपका नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म। इसमें देखो आप चेक कर सकते हो कौन से इसमें देखो स्पीड कितनी है, वो सेम है फ्रॉम ओ टू ए। मोशन की बात करें तो मोशन हमारा कैसा जा रहा है, देखिए मोशन हम किससे टाइप करते हैं, स्पीड से या वेलोसिटी से। तो स्पीड हम देखते हैं, स्पीड फ्रॉम ओ टू ए कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसी में 1 मीटर, और टाइम 1 सेकंड। तो 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये इतना स्पीड आ गया आपका। फ्रॉम देखते हैं हम अगले इंस्टेंट पे 1 से 2 सेकंड में कितना होगा, तो 1 से 2 सेकंड में 1 to 2 सेकंड। ये मैं 3 पे लेगा, इसको 3 पे करो। तो फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी में देखो मोशन कैसा हो रहा है, स्पीड से क्या क्या करते हैं मोशन। देखो स्पीड कितनी है इस केस में फ्रॉम ए टू बी, तो ए से बी में देखो डिस्टेंस कितना कवर किया इसने। डिस्टेंस कैसे निकालोगे, देखो ये से ये डिस्टेंस हुआ कितना 4 - 1 दैट इज 3 मीटर अपॉन, और टाइम कितना लगा बताओ, टाइम 1 सेकंड। 1 सेकंड कितना लगा इस वाले इंस्टेंट पे ए टू बी में, ये तो टाइम लगा। टाइम इक्वल है देखो 1 सेकंड यहाँ पे 1 सेकंड यहाँ पे। तो इस केस में क्या हो गया 3 मीटर पर सेकंड। देखो स्पीड चेंज हो गई, पहले क्या थी 1 मीटर पर सेकंड, अब हुई 3 मीटर पर सेकंड। फ्रॉम बी टू सी, देखो बी टू सी में क्या होगा स्पीड, डिस्टेंस बी टू सी में ये 1 मीटर की, और टाइम इंटरवल 1 मीटर, सॉरी 1 सेकंड का। तो यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड, तो क्या होगी फिर से बराबर हो गई। तो क्या होता अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करेगा ये, 1 मीटर 3 मीटर, यहाँ पे 1 मीटर, इस तरह से। तो इस वाले केस में हमारा क्या ग्राफ बनेगा, कभी भी आपका ओरिजिन से नहीं जाएगा। तो ये आपका ऐसे 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 बढ़, और यहाँ पे आप चेक कीजिए, मान लो 1 सेकंड, यहाँ पे 2 सेकंड, यहाँ 3 सेकंड, यहाँ 4 सेकंड। तो क्या हो रहा है देखो 1 सेकंड में डिस्टेंस कुछ नहीं कवर कर रहा, 2 सेकंड में थोड़ा बहुत किया, फिर 3 सेकंड में, 4 सेकंड में, 4 सेकंड में देखो अचानक इसने इतना डिस्टेंस कवर किया। तो ये इसका कैसा ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इस तरह से हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन की। ठीक है, तो इसे नोट करिए फटाफट, फिर एक न्यूमेरिकल करा दें इसको फिर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस पे स्पीड और वेलोसिटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, उसकी बात करेंगे, उस पे ढेर सारे न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में केवल यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बताया हमने। तो करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इसे लोगों के लिए शेयर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।